हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल है और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि मैम बीटा गामा फंक्शन की सीरीज स्टार्ट करिए। तो मैं आप लोगों के लिए बीटा गामा फंक्शन की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, पहले सेशन में आज का जो सेशन होने वाला है उस सेशन में सिर्फ हम इंट्रो पे बात करेंगे कि व्हाट इज द बीटा गामा फंक्शन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बीटा गामा फंक्शन और क्या इसके यूजेस हैं, राइट। तो जो भी स्टूडेंट चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, या फिर आपके पास कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, चाहे मैकेनिकल का स्टूडेंट हो, तो ये सभी के ही यूज आने वाला टॉपिक है बीटा एंड गामा फंक्शन। तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसको। तो सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज बीटा गामा फंक्शन, होता क्या है हमारा। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं, देखिए दो फंक्शन है हमारे पास, एक है बीटा और एक है गामा। तो जो बीटा एंड गामा आर टू मोस्ट पॉपुलर फंक्शन इन मैथमेटिक्स। यहाँ देखिए दो वर्ड पे ध्यान दीजिए, पहला है बीटा, दूसरा है गामा फंक्शन। आप लॉग फंक्शन पढ़ते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने पढ़ा है, अलजेब्रिक पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है, लेकिन बीटा गामा फंक्शन जो बच्चा 12th करके आ रहा है उसके लिए थोड़ा नया वर्ड है ये बीटा एंड गामा। आप लोगों के लिए नया है, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है मैथमेटिक्स फील्ड में, राइट। तो देखिए कि अगर आप इस वर्ड पे जाओगे तो वर्ड आपको बहुत टफ लगेगा कि बीटा गामा पता नहीं होता क्या है। तो वर्ड पे मत जाइए, इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए कि इसका कंसेप्ट क्या है, ये कहना क्या चाहता है और इसके एप्लीकेशंस हमारे क्या है। सेकंड देखिए कि जो गामा फंक्शन होता है, गामा फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है और जो बीटा फंक्शन है वो टू वेरिएबल फंक्शंस होते हैं। जैसे हम एफ ऑफ एक्स पढ़ते थे या एफ एक्स कॉमा वाई पढ़ते थे, तो वहां पे हम क्या बोलते थे, एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब हो गया कि एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं। और जहां पे हम एक्स कॉमा वाई की बात करते थे, या एक्स कॉमा जेड हो गया, वाई कॉमा जेड हो गया, वहां पे हम टू वेरिएबल की बात करते थे। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हम गामा के लिए सिर्फ एक ही इनपुट की बात करेंगे और बीटा के लिए हम दो इनपुट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये होता है कि गामा एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है और बीटा हमारा क्या है, टू वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए इसके एप्लीकेशंस क्या है कि ये हमारे कहाँ यूज आने वाला है इसका, कि बेसिकली ये काम क्या आता है, बीटा एंड गामा फंक्शन का यूज क्या है। तो बीटा एंड गामा फंक्शन सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल टू सिंपल इंटीग्रल यूजिंग द बीटा फंक्शन। इसका मतलब हो गया कि फंक्शंस हम पढ़ते थे, फंक्शन हमने 12th में भी पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल फंक्शन का मतलब क्या है। जब भी हम किसी फंक्शन की बात करते हैं और उस पर कोई भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल फंक्शन होता है, जैसे मान लो आपके पास 0 टू इन्फिनिटी कोई ऐसी लिमिट आपको डिफाइन कर दी है जो मतलब 0 से इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक जा रही है, दैट इज वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। मतलब फंक्शन भी आएगा और उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल फंक्शन भी आएगा। तो उस इंटीग्रल फंक्शन को, जो हमारे पास फंक्शन है उसके साथ जो इंटीग्रल फंक्शन आने वाला है, उस फंक्शन को सिंप्लीफाई इंटीग्रल में यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बीटा गामा फंक्शन का यूज करते हैं। मतलब इंटीग्रल फंक्शन टू कन्वर्ट किसमें, सिंपल इंटीग्रल फंक्शन में, तो उसका यूज करते हैं बीटा गामा फंक्शन का। नेक्स्ट देखिए कि बीटा गामा रिलेशन इज यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। दैट मीन्स कि जो बीटा गामा फंक्शन का रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बीटा फंक्शन और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका रिलेशन। तो जो बीटा गामा फंक्शन का जो रिलेशन है वो चाहे फिजिक्स स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो वहां आप फॉर्मूला पढ़ोगे, उनका डेफिनेशन पढ़ोगे, उनके उन फॉर्मूला को यूज करके उनके रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मैकेनिकल का है या सिविल का है तो वहां उनको ऑटो कैड पढ़नी पड़ती है। तो जो ऑटो कैड होती है वो एक क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल करने के लिए मैकेनिकल और सिविल वाले स्टूडेंट भी इस बीटा गामा फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। जो सिग्नल प्रोसेसिंग होती है वो भी हमारी किससे होती है, बीटा गामा फंक्शन से।
तो यहाँ देखिए कि बीटा गामा फंक्शन का यूज मैंने बताया है यहाँ पे, और बीटा गामा एक्चुअल में होता क्या है। अब हम देखेंगे कि जो बीटा है, सबसे पहले गामा पढ़ने वाले हैं। सीरीज हमारी इसी तरीके से चलेगी, पहले गामा चलेगा, फिर बीटा चलेगा, फिर उन दोनों का रिलेशन चलेगा, और हर टॉपिक के ऊपर उनसे रिलेटेड हम 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, जो आपको इजीली समझ में आएंगे। तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा इसका, पार्ट 2 में बताने वाली हूँ। आज के सेशन में सिर्फ हमने इसके इंट्रो पे बात की है, राइट। तो अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करिए। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज बीटा गामा फंक्शन का यूजेस। थैंक यू।